मकबूजा कश्मीर में भारतीय कब्जे और मजालिम के खिलाफ आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। मुजफ्फराबाद में इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाएगी। पाक फौज का मजलूम अवाम के अज़्म और जिद्दो-जहद आज़ादी को सलाम। ISPR के मुताबिक कश्मीरी अवाम भारतीय जारहियत का बहादुरी से मुकाबला कर रहे हैं। कश्मीरियों से यकजहती के लिए खुसूसी नगमा जारी। आज कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का दिन है। पाकिस्तान सियासी, सफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम। कहा, भारत 76 सालों से कश्मीरियों को दबाने की मुहिम चला रहा है। मावरे अदालत कत्ल, गैर कानूनी हिरासत और तशद्दुद जैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। 5 अगस्त का एक तरफा फैसला वापस लिया जाए। कठपुतली अदालतों के फैसले कश्मीरी अवाम के बुलंद इरादों को दबा नहीं सकते। मुआवने खुसूसी मिशाल मलिक कहती हैं, मकबूजा कश्मीर में RSS के जरिए अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। आम इंतखाबात का काउंटडाउन शुरू। पोलिंग में सिर्फ 3 दिन बाकी। 859 हलकों के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर में तरसील आज मुकम्मल हो जाएगी। हसास हलकों में फौज और सिविल आर्म फोर्सेस की बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स तैनाती भी आज से शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन ने निगरां हुकूमत को PIA की निजकारी और FBI में इस्लाहात से रोक दिया। आइन में केयर टेकर गवर्नमेंट का दायरा कार वाज़ेह है। इस्लाहात मुंतखब हुकूमत का इख्तियार करार। निगरां वज़ीर आज़म को मशवरा दिया जाए कि वो ये काम आने वाली हुकूमत पर छोड़ दें। ECP का खत, कौमी एयरलाइंस की निजकारी का रिकॉर्ड भी तलब। मेहरबान कई हफ्तों से तकरार से कह रहे हैं कि मुनाजरा होना चाहिए, मुनाजरा होना चाहिए, और मैं तकरार से कह रहा था कि मवाजना होना चाहिए। मुनाजरा भी हो जाएगा, कल मवाजना हो गया। बिलावल का मुनाजरे का चैलेंज कराची की बारिश में बह गया। जरा बताएं तो सही, मवाजना हुआ या नहीं? शहबाज शरीफ का मौके पे चौंका, बोले लाहौर की सूरत हाल कराची जैसी होती तो दस्तबरदार होकर खुद बिलावल को इलेक्शन लड़ने की दावत देता। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज मरी पहुंच गए। आज इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। जो मुखालिफीन है वो तशद्दुद, नफरत और तकसीम, वही वो सियासत जानते हैं। इसका नुकसान इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क की जमहूरियत को, इस मुल्क का वफाक का हो रहा है, मगर इनको फिक्र नहीं। अगर इनको फिक्र है तो सिर्फ इस बात की कि उन्होंने किसी न किसी तरीके से चौथी बार उस कुर्सी पर बैठा है। नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम ना बनने दें। अवाम शेर का रास्ता रोकें। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाएं। नफरत और इंतकाम की सियासत खत्म कर देंगे। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में जलसे से खिताब, बोले पाकिस्तान मुखालिफ नारे पर तालियां बजाने वालों को वोट ना दें। बिलावल कहता है मेरे तरफ से मुनाजरी की चैलेंज है। शहबाज शरीफ कहता है मेरे तरफ से मुनाजरी की चैलेंज है। मैं आपको कहता हूं, आप लोगों का मुनाजरा करप्शन पे मुनाजरा करना है तो आप हमारे साथ मुनाजरा करो, अवाम की अदालत में करो, अवाम फैसला करो। एक दूसरे से नहीं, हमसे मुनाजरा करें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। बैरिस्टर गौहर का नून लीग और पीपल्स पार्टी को चैलेंज, बोले दोनों जमातों की करप्शन की तवील दास्तानें मौजूद हैं, ये हमसे क्या मुनाजरा करेंगे। इनका हुकूमत चलाने का अंदाज ही गलत है। साबिक इत्तेहादियों पर आसिफ ज़रदारी के लफ्जी वार, बोले हमने तनख्वाहें 100% बढ़ाई, अब 4 बार भी तनख्वाह बढ़ा दें तो भी महंगाई का मुकाबला नहीं हो सकता। इक़्तिदार में आकर अवाम से ज़्यादतियों का खात्मा करेंगे। आसफा भुट्टो का सदकाबाद में खिताब, इलेक्शन जीत कर गरीबों के लिए 30 लाख घरों की तामीर और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा। पाकिस्तान का इस्तेहकाम है। इलाके की कोई तकदीर में ये गंद नहीं लिखा गया, हम इसको दूर करेंगे। लाहौर के तरक्की याफ्ता इलाकों में शामिल कराएंगे इंशाल्लाह। आपके इस इलाके की महरूमियों को दूर करेंगे। नई सड़कें, नए स्कूल, नए कॉलेजेस इंशाल्लाह ताला बनाए जाएंगे। आगे से आगे जाएंगे। लाहौर में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इंतखाबी जलसे। NA 117 में अब्दुल अलीम खान का शानदार इस्तकबाल, पुरजोश कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। पिंडाल में पार्टी तरानों की गूंज। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे,
हल्के को तरक्की याफ्ता इलाका बनाएंगे। हुकूमत हमारी होगी, वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे, मिलकर काम करेंगे, मईशत को चमकाएंगे, लाखों लोगों को रोजगार देंगे, तनख्वाहें डबल करेंगे। जहांगीर तरीन का मुल्तान में खिताब, बोले शेर और उकाब मिलकर अवाम की खिदमत और मसाइल हल करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई जाली पुलिस मुकाबले की तरह है। ये लोग फिर इकट्ठे होंगे, इनको वोट देना IMF को वोट देना है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जलसों से खिताब, कहा 8 फरवरी को एक को दुबई, दूसरे को लंदन भेजेंगे। हम पर इलेक्शन न करवाने की साजिश का इल्जाम गलत साबित हुआ, इंतखाबात होने जा रहे हैं, इक़्तिदार मुंतखब अफराद को सौंप कर घर चले जाएंगे। निगरां वज़ीर आज़म कहते हैं अनवारुल हक काकड़ कि सियासत में तशद्दुद को जवाज़ बनाकर किसी बयानिए से जोड़ना नाकाबिल कबूल है। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों को माफ नहीं किया जा सकता। वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त पर इलेक्शन कमिश्नर पंजाब का एक्शन, लीगी रहनुमा अता तारड़ और पीपल्स पार्टी के मिसबाउर रहमान को नोटिस जारी। PP रहनुमा शैला रजा का अता तारड़ की नाअहली का मुतालबा, अता तारड़ का सख्त रद्द-ए-अमल, बोले पीपल्स पार्टी ने 50 से 60 हज़ार वोट खरीदने का मंसूबा बनाया, बिलावल जीतने के लिए 1.5 से 2 अरब रुपए लेकर आए थे। पंजाब में बारिश खत्म होते ही धुंध की एंट्री, हद निगाह कम होने पर मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा और M3 फैसपुर से रजाना तक बंद कर दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे भी ट्रैफिक के लिए बंद। M4 फैसलाबाद से शेरशाह और M5 रोहड़ी तक बंद। मानसहरा के मैदानी इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। सयाहती मकाम शोगरान में 1 फीट और नारान में 4 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। इंतजामिया ने सयाहों को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र क्वेटा में इंतखाबी इज्तिमात और पब्लिक मीटिंग्स पर पाबंदी आयद। इतलाक आज से 6 फरवरी तक होगा। पोलिंग डे पर सूबे के हसास इलाकों में इंटरनेट सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। कराची में फिर सियासी कशीदगी। नॉर्थ नाजिमाबाद में MQM और जमात इस्लामी के कारकुनान आमने सामने, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। पुलिस ने कई कारकुनान को हिरासत में ले लिया। इलाका मुकम्मल पुरअमन होने का दावा। करक में जलसे की इजाजत न मिलने पर PTI कारकुनों और पुलिस में तसादुम। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, 3 गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस का वाई फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग से जवाब। 4 अहलकारों समेत 7 अफराद जख्मी। कुशाब में आज़ाद उम्मीदवार के काफिले में शामिल गाड़ी हादसे का शिकार, 3 अफराद जाम बहक, 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। गजा में इसराइल की बमबारी जारी, 24 घंटों में मजीद 130 फलस्तीनी शहीद। हमास के जवाबी हमले, 4 रोज में 15 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया। 6 टैंक समेत 43 गाड़ियां तबाह। दुश्मन के 4 ड्रोन कब्जे में ले लिए गए। अमरीकी फौज का यमन में हूसी जंगजुओं पर एक और फजाई हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने वीडियो जारी कर दी। इराकी मिलिशिया के शाम में अमरीकी अड्डे पर हमले, मुतादिद मिसाइल फायर किए। हुस्न की वादी मालम जब्बा में विंटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल। बर्फपोश पहाड़ों पर बैडमिंटन, वॉलीबॉल और दीगर खेलों के मुकाबले। खिलाड़ियों ने खूब जौहर दिखाए, सहिया भी खूब लुत्फानंदोज हुए। रुस्तम पंजाब दंगल, टाइटल मुल्तान के सामल झक्कड़ पहलवान के नाम। फातेह को 3.5 लाख रुपए और गुर्ज से नवाजा गया। PSL का मेला 17 फरवरी से शुरू होगा। टिकटों की कीमतों का ऐलान भी हो गया। कम से कम कीमत 500 और ज्यादा से ज्यादा 15,000 रुपए। फरोख्त का आगाज 6 फरवरी से होगा। और लाहौर में रंगारंग विंटर फेस्टिवल, सकाफती रक्स और म्यूजिकल कॉन्सर्ट। शायकीन आरिफ लोहार के गीतों पर झूमते रहे। शुरका मैजिक शो, धमाल और फूड गाला से भी लुत्फ अंदोज हुए।